ऋषि की दृष्टि ब्रह्म का निरूपण है, धर्म का विधान और तत्वों का निरूपण है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का निरूपण है। भगवान की दृष्टि में मित्रता है, राजा के रूप में समानता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में प्रयागराज समर्थ है। भक्त की दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है भक्त को। ऋषि की दृष्टि में प्रमुखता है ज्ञान की, ज्ञान का अंतिम छोर है मोक्ष। भक्त की दृष्टि में मोक्ष प्रधान नहीं है, भक्त की दृष्टि में चारों पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। भक्त की दृष्टि में भगवत प्रेम प्रधान है, सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम प्रधान है। ये भक्त की दृष्टि है। भक्त की महिमा अकथनीय है, कितना भी कहा जाए कम है। धर्म को किस युग में किस विधि से पालन किया जाए, ये स्मृति बतलाता है। स्मृति मूलतः सामाजिक अनुशासन है, हमने पहले दिन भी चर्चा की। गोस्वामी जी लेकिन केवल धर्म नहीं कहते हैं, वे धर्म विधि कहते हैं। गोस्वामी जी केवल धर्म विधि नहीं कहते, वो कहते धर्म विधि। इसलिए स्मृति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कहीं भक्ति भगवंत कहे संयुक्त ज्ञान विराग। भक्ति अकेले नहीं कहते, ज्ञान और वैराग्य के साथ कहते हैं। यह ऋषि की दृष्टि। भक्त भरत को ये सब कुछ नहीं पता और न चाहते, वो भक्ति में भी एक चरण पार कर, वो तो सिर्फ भगवत प्रेम में निमग्न है। ये ऋषि की दृष्टि नहीं, भक्त की दृष्टि है। भक्त में न तो ज्ञान है न वैराग्य है, वह तो भगवत प्रेम के अलावा किसी चीज को मान्यता नहीं देता है। लेकिन विद्वान बहुत चीजों को मान्यता देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म की जानकारी पाने की चाहत को महत्व देता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की जानकारी मिल जाए उसको महत्व देता है जो विद्वान होता है। तपस्वी अपने संकल्प को महत्व देता है, अपना हमने व्रत किया है तो हम ऐसा करेंगे। जो रियल में तपस्वी है वो अपने संकल्प को महत्व देता है। जिस संकल्प से तपस्या शुरू करता है उसी में अटका रहता है। अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर सब गड़बड़ है। अहंकार की पूर्ति के लिए तपस्या होती है, लेकिन भक्त का हृदय शुद्ध होता है, उसका हृदय ईश्वरीय चेतना से जुड़ा होता है। अगर ऋषि का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो तो ऋषि की तपस्या भंग होगी कभी क्या? कभी भंग नहीं होगी। ऋषि का हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो तपस्या भंग हो सकती है, और अगर शुद्ध है तो भंग कभी नहीं होगी। लेकिन अगर शुद्ध नहीं है तो ऋषि के जीवन में कोई मेनका आ जाती है और तपस्या भंग हो जाती है। पर भक्त के जीवन में कोई मेनका नहीं आती। तपस्वी तो हिरण्यकश्यप भी था, तपस्वी तो रावण भी था, लेकिन भगवत चेतना से वंचित था क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं था और शायद भक्ति भी नहीं थी। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप कर रहा है। सच कहिए तो अपनी मनमानी करने के लिए तप कर रहा है।